हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज हम आपके सामने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस के अंतर्गत समाज सुधार आंदोलनों की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें आर्य समाज पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्य समाज का जो गठन हुआ था उस समय परिस्थितियाँ कैसी थी। तो उस समय हमारा देश जो था वो गुलाम था। अंग्रेज जो हमारे देश पर शासन कर रहे थे और हम बहुत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़ रहे थे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ये सब हमें जकड़े हुए थे। और ऐसे ही समय में आर्य समाज की स्थापना जो हुई वो की गई और आर्य समाज के संस्थापक जो थे वह थे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और 12 फरवरी 1824 ईस्वी को टकारा नामक स्थान पर, जो तक गुजरात की मौरवी रियासत के अंतर्गत आता था, स्वामी जी का जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम जो था मूल शंकर तिवारी था, क्योंकि इनका जन्म जो है वह मूल नक्षत्र में हुआ था। मूल शंकर तिवारी, जो कि बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाने गए, इन्होंने 1845 से लेकर के 60 तक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया और यहाँ वहाँ घूमते रहे। अंत में 1860 ईस्वी में यह मथुरा पहुँचे और वहाँ इन्होंने स्वामी विरजानंद जी की शिष्यता ग्रहण की। और यह जो समय था उनके स्वामी विरजानंद जी की शिष्यता ग्रहण करने का, यह इनके जीवन का काफ़ी बहुत ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ और उसके बाद से इनके विचारों में भी काफ़ी बदलाव आया। और 1875 में इनके द्वारा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर दी गई। और 1877 ईस्वी में इसकी एक शाखा जो थी वह कहाँ स्थापित हुई? लाहौर में। यानी कि 1875 में मुंबई में और 1877 में लाहौर में आर्य समाज की शाखा स्थापित हुई। बाद में लाहौर में ही आर्य समाज का जो मुख्यालय था वह बना दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम अनुयायियों की बात करते हैं तो इनके जो प्रमुख अनुयायी थे उनमें लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद का नाम आता है, जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद भी आर्य समाज और उनके सिद्धांतों को काफ़ी आगे बढ़ाया। अब हम चर्चा करेंगे आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों पर। तो सबसे पहले स्वामी जी ने वेदों के महत्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का जो नारा था, यह कई बार कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने अखंड और स्वतंत्र भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसने राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा तत्कालीन समाज में व्याप्त सभी प्रकार की कुरीतियों, अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, पशु बलि, श्राद्ध कर्म, अस्पृश्यता, बाल विवाह, तीर्थयात्रा और कर्मकांड का भी इन्होंने विरोध किया और इन सभी की काफ़ी भर्त्सना की। इसके अलावा इन्होंने जाति का जो हमारे वैदिक व्यवस्था में चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, इसको महत्व दिया, किंतु यहाँ इन्होंने कर्म को जाति का आधार बनाया। जन्म को जाति का आधार न मानते हुए इन्होंने किसे प्रधानता दी? कर्म को प्रधानता दी। इस प्रकार इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति प्रथा पर भी कुठाराघात किया। इनके समाज सुधार के अन्य कार्यों को हम देखें तो अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का समर्थन तथा विभिन्न प्रकार के अनाथाश्रमों की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज के योगदान की, तो हम इन्हें आधुनिक भारत के प्रमुख सूत्रधारों में से एक माना जा सकता है। स्वामी जी की रचना जो है सत्यार्थ प्रकाश, इनमें इनके विचारों की स्पष्ट झलक हमें प्राप्त होती है। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने आर्य समाज ने काफ़ी अपना योगदान दिया, जिसमें सबसे जो प्रमुख काम था वह था डीएवी विद्यालयों की स्थापना। आज हम पूरे भारत में डीएवी विद्यालयों की श्रृंखला देखते हैं, तो इसकी स्थापना जो थी आर्य समाज के द्वारा ही की गई थी। और पहला डीएवी स्कूल जो था वह 1 जून 1886 ईस्वी को महात्मा हंसराज के स्थापित किया गया और महात्मा हंसराज जो थे वह इसके प्रथम प्रधान अध्यापक बने थे।
ये जो विद्यालय था डीएवी स्कूल लाहौर, यह काफ़ी प्रसिद्ध विद्यालय बना और आगे चल के इसने स्वतंत्रता आंदोलन को कई नेता दिए, कई क्रांतिकारी नेता दिए, जिसमें शहीद भगत सिंह का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने आर्य कन्या पाठशालाओं की स्थापना की, जिसमें कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था की गई। आर्य समाज का प्रभाव जो था मुख्यतः पश्चिमी और उत्तर भारत में काफ़ी फैला और इनके समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदानों के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कुछ परीक्षाओं में आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज का, भारतीय पुनर्जागरण का मार्टिन लूथर कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मार्टिन लूथर जो थे यह पाश्चात्य जगत के पुनर्जागरण के नेता थे, तो इनसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तुलना की जाती है। उपरोक्त कार्यों के अलावा इन्होंने जो आर्य कन्या पाठशालाओं की स्थापना की थी, उसने महिलाओं के सामाजिक उत्थान में विशेष योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के विभिन्न भागों में आर्य समाज मंदिरों की भी स्थापना की थी, जिसने राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में भी अपना योगदान दिया। तो ये था आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती की इसकी स्थापना और समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान। अगली क्लास में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब